हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सारे भक्तों के मन में प्रश्न उठते हैं कि प्रभु जी हमें तिलक क्यों लगाएं, ये तिलक लगाने से होगा क्या, ये तिलक की क्या महिमा है। और तिलक लगाओ तो क्या बिंदी जैसा लगाओ ना, छोटा सा तिलक लगाओ। ये कैसे आप तिलक लगाते हो, ये बड़ी बड़ी सी मस्तक बिल्कुल ऊपर से मस्तक से लेकर ऊपर तक आप तिलक ले जाते हो। और तो और चलो ठीक है, इतना तो ठीक है, फिर क्या करते हो उस तिलक को नाक में भी धारण कर लेते हो, है ना। इस प्रकार हम क्या क्या करते हैं, तिलक आप लोगों ने देखा होगा कि तिलक हम क्या करते हैं, इस प्रकार ऊपर की ओर ले जाते हैं, है ना। ये और फिर क्या करते हैं, इसको यहाँ पर हम मस्ते की मेरे देख रहे होंगे फेस, फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर भी छोटा सा तिलक लगा लेते हैं। तो फिर पूछते लोग प्रभु जी ये तिलक लगाना क्या है। तो चलो ये तो समझ आता है कि तिलक लगाना चाहिए, ऐसी बिंदी लगा दो, वो भी तो तिलक है। लेकिन हम इसी तिलक को क्यों लगाएं, इसके लिए क्या रीजन है कि हम इसी तिलक को लगाते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या शास्त्रों में ऐसा कहा गया है ना। हम तो तिलक तो बहुत सारे हैं, कोई कैसे तिलक लगाता है, कोई कैसे तिलक लगाता है। और क्यों ही हमारा ये तिलक जो होता है ये चंदन का होता है। हम मोली इत्यादि लाल चंदन या ब्लैक टीका काजल से तिलक या अन्य अन्य चीज़ों से भी तो तिलक लगा सकते हैं। ये क्या कारण है कि हम जो चंदन है उसी से तिलक लगाते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं हमारे मन में, बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो क्यों ये तिलक लगाना चाहिए, तो देखो एक साधारण सी बात पहले आपको बताता हूँ। जब लोग आपके घर में आप किसी को भी पूजा के लिए आमंत्रित करो, हम सब हिंदू परिवार है ना, हम सब लोग क्या है, सनातन है, सनातनी है। हम सब लोग घर गृह प्रवेश हो, दुकान की ओपनिंग हो या विवाह हो, कोई शादी की सालगिरह हो, पूजा कराते हैं घर में, किसी प्रकार का यज्ञ कराते हैं, कुछ भी अगर हम घर में कोई अनुष्ठान कराते हैं तो देखना पुजारी क्या करता है। जो पंडित घर में आएगा सबसे पहले क्या करता है, वो तिलक लगाता है, सबसे पहले तिलक लगाएगा, है ना। आप देखोगे जो भी वहाँ पे मूर्ति या फोटो विराजमान होगी उन सबको तिलक करके वो आपको जरूर तिलक लगाएगा। तो क्या रीजन है कि बिना तिलक लगाए कोई शुभ कार्य नहीं होता। कोई भी देख लो आप, यहाँ तक कि हम लोग तो इतने हम अभी तो क्या करते हैं, जगत के लोग बोलते हैं कि जो हिंदू मूर्ख है, ये मूर्ख है। क्यों कि क्या करते हैं, चलो अपने तो तिलक लगाते ही लगाते हैं कि नई गाड़ी फ्रिज एसी लेते हैं उसको भी तिलक लगा देते हैं। तो नहीं भैया, ये हमारी संस्कृति है। देखो हमारा वस्तु के प्रति कितना प्रेम है। आप लोग देखना, अगर आपके पास कोई फोन है, ठीक है, आपके पास कोई फोन है और आप उससे क्या उसकी केयर नहीं कर रहे, तो क्या होगा, कुछ दिनों बाद फोन क्या होगा, डिस्प्ले टूट जाएगा, वो खराब हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, उसे प्रोटेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, उसका बैक कवर भी लेंगे, उसका स्क्रीन गार्ड भी लेंगे। क्यों लेंगे, ताकि जो हमारा फ़ोन है उससे प्रोटेक्ट रहे, है ना, और वो टूटे भी ना, खराब भी ना हो। हम उसकी केयर करते हैं। ठीक इसी प्रकार जो हम लोग हैं, हम क्या करते हैं, हर वस्तु की केयर करते हैं, है ना। हर वस्तु की हमें जो प्राप्त हुई है बड़ी मेहनत से प्राप्त हुई है, इसलिए आप लोग देखना अभी धीरे धीरे तो ये डाउन होता जा रहा है। पहले लोग क्या करते थे, घर में फ्रिज भी आ रहा है, अलमीरा भी आ रही है, उस पर तिलक लगाते थे, अक्षत चावल के तिलक लगा के बड़ा सुंदर पूजन किया जाता था वस्तु का भी, है ना। क्यों, ताकि वो वस्तु हमारे लिए फलीभूत हो। और होता भी था। अगर किसी के घर में किसी किसी की कुंडली, जन्म कुंडली के अनुसार किसी किसी का होता है कि किसी को लोहा सूट नहीं करेगा, किसी को कोई वस्तु सूट नहीं करेगी। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस प्रकार की कोई कार्य करता है तो क्या करता है, उस व्यक्ति जब उसकी पूजा करता है, उसको अक्षत तिलक इत्यादि लगाता है, तो उसके अंदर जो नेगेटिविटी होती है, जो उसकी नेगेटिव ऊर्जा होती है, जो उसको दोष लगा होता है, वो समाप्त हो जाता है। तो ऐसा ही नहीं है, जो हमारे शास्त्रों में दी गई है, जो हम लोग शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए आप देखना कि जब भी पूजा प्रारंभ होती, पूजा प्रारंभ से पहले पंडित जी आपके तिलक लगाएंगे, है ना, तभी वो पूजा प्रारंभ होगी। और आप देखना आपके घर में जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हो या भगवान हो, भगवान विष्णु या नारायण या कृष्ण या राम, नरसिंह, वरा, जो भी ये सब भगवान के अवतार हैं, इन सब पे भी आप देखोगे ये तिलक जरूर लगा होगा। ये तिलक किसी प्रकार का होगा। तो ये तिलक है, ये वैष्णव तिलक है, ठीक है, ये वैष्णव तिलक है। इस तिलक को लगाने की विधि है, इसे बोलते हैं ऊर्ध्व पुंड तिलक। ऊर्ध्व मतलब ऊपर की ओर, पुंड मतलब उंगली के द्वारा, ऊर्ध्व पुंड। ये ऊर्ध्व पुंड क्यों बोला गया, आप लोग देखना, हम जो तिलक लगाते हैं तो कभी तिलक को ऐसे नहीं लगाना, ये ऐसे नहीं। ये तिलक बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं
यूट्यूब में अन्य स्थानों में तिलक ऐसे करते हैं, ये नहीं करना। हमारा हाथ ऐसा होना चाहिए, ये मुद्रा में। और हम क्या कर रहे हैं, अपनी ऊपर की गति, अधो ऊपर गति, ऊर्ध्व पुंड, तभी से ऊर्ध्व पुंड। ये तिलक क्या है, हमें ऊपर की ओर ले जाता है। और जो तिलक क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, ये करता है हमें साइड हो जाता है, साइड में। और जो तिलक ऐसे लगा दिया, मतलब भैया यही स्थापित हो जाओ, बस शून्य में स्थापित हो जाओ। तो देखो, तिलक से भी फर्क पड़ता है। अगर हम क्या कर रहे हैं, इस प्रकार तिलक लगा रहे हैं, मतलब हम अपने आप को ऊपर की ओर अग्रसर कर रहे हैं, है ना। मतलब जब हम तिलक ऐसे करते हैं तो हमारी मुंडी कैसी होती है, सर ऐसा होता है ना, ऐसे, मतलब हाँ। अगर ऐसे करेंगे तो ना, तो इसमें ये करना है, ये नहीं करना, ना नहीं करना, हाँ। और ये कर देंगे तो बस पीछे हम मतलब स्थिर हो गए, हमें ना इधर ना उधर ना कहीं नहीं, इसमें नहीं। तिलक, ये तिलक से भी बड़ा फर्क पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं जैसे ये तिलक है क्या, तो देखना जो तिलक होता है, पता नहीं आपको मेरा तिलक दिख रहा है नहीं दिख रहा। ये तिलक होता है, इसमें आप देखोगे तिलक के बीच में ये जो तिलक लगा, ये दो क्या है, भगवान के चरण है, ये दो भगवान के चरण है। और ये जो हम बनाते हैं इस प्रकार से, ये है तुलसी जी, ये तुलसी माँ। माइक ऑफ हो गया था, ठीक है, अभी ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को भगवान को हमने समर्पित किया है। और ये जो तुलसी दल, इसे बोले तुलसी दल, ये भगवान के चरणों में हमने तुलसी जी दी है। इसका मतलब क्या है, स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हैं, कहते हैं ये शरीर है ना तुम्हारा नहीं है, ये शरीर क्या है, मेरी वस्तु है, ये शरीर मेरी वस्तु है, तो उसको कहाँ लगाओ, तो मेरी सेवा में लगाओ। ये जो शरीर है इसको मेरी सेवा में लगाना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इस शरीर को पवित्र करके ही हम क्या करते हैं, ठाकुर जी की सेवा में लगाते हैं, है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, तिलक लगाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि तिलक क्यों लगाना चाहिए, है ना। हमने सुन तो लिया कि सारे के सारे जो देवी देवता हो या अगर कोई भी हमारे घर में पूजा इत्यादि हो तो तिलक हम लगाते हैं। तो क्या हमें प्रतिदिन तिलक लगाना चाहिए, लगाएंगे तो क्या फायदा होगा, क्या बेनिफिट होगा, तो सुनो। हमारे श्रीमद् भागवतम के अंदर जो एक कथा आती है, अजामिल प्रसंग, आप लोगों ने कई बार सुना है, तो उसको मैं शॉर्ट में बताऊंगा। अजामिल प्रसंग के अंदर जो अजामिल था, बड़ा ही दुराचारी था। आप ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, लेकिन एक वैश्य के संग से, उसका कुसंग करने से कारण उसने क्या किया, अपनी पतिव्रता पत्नी को छोड़ दिया, अपनी घर गृहस्थी को छोड़ दिया और जंगल में वन में रह के मांस मछली इत्यादि शराब पशुओं को मार के खाने लगा। ऐसी दुर्गति हो गई, ऐसी स्थिति हो गई, भजन भक्ति से सब छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं भजन भक्ति से। लेकिन क्या हुआ, कुछ संतों की कृपा से उनकी पत्नी ने अपने पुत्र का नाम रखा नारायण। जब पुत्र का नाम नारायण रखा तो हुआ क्या, वो क्या करते थे, दिन रात अपने बच्चे का नाम बोलते थे, नारायण इधर आओ, अरे नारायण बेटा खाना खा लो, नारायण इधर आओ, नारायण सो जाओ। तो इस प्रकार से जब अंतिम समय उनका आया, तो जब यमदूत आए, क्योंकि क्या किया, जीवन पर पाप में कार्य किए। तो जो लोग, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अंतिम समय में यमदूत को बुलाते हैं या देवदूत को बुलाते हैं। जिसको फोन मिलाओगे वही आएगा, समझना इस चीज को। जिसको आप कॉल करोगे ना वही आएगा। अभी हम किसको फोन कर रहे हैं, अभी हम 108 नंबर पे फोन कर रहे हैं रोज। 108 नंबर क्या है, 108 नंबर है भगवान का नाम जो हम रोज क्या कर रहे हैं, 108 नंबर पे कॉल कर रहे हैं। तो क्या हो, कौन आएंगे, तब आएंगे विष्णु जी। और जब हमने भगवान की भक्ति से कोई मतलब नहीं, भगवान से कोई मतलब नहीं, तो कौन आएंगे, तो आएंगे यमदूत, है ना, यमदूत आएंगे। जैसे हम फोन मिलाएंगे वैसे ही डिलीवरी में हमारे पास डिलीवरी वाले आ जाएंगे। तो हमारी डिलीवरी लेने, उसकी डिलीवरी लेने कौन आए, उसको लेने आए यमदूत, काले काले भयंकर। जब लेने आए तो क्या, चलो वो डर गया, भयभीत हो गया। क्यों, जीवन भर तो भगवान का भजन भक्ति की नहीं, चोरी चकारी गलत काम किए, कोई मतलब नहीं भगवान की भक्ति से। तो जब उसको लेके जा रहे थे तो अपने पुत्र का नाम उसने चिल्लाया, बोला नारायण नारायण नारायण, 4 लेटर, 4 शब्द। तो 4 शब्द लेने के कारण भगवान का नाम नारायण लेने से भगवान के 4 दूत आ गए। उन 4 दूतों ने उन यमदूतों को मार मार के भगा दिया।
बड़ी उनके बीच में लड़ाई हुई, पूरा पूरा व्याख्यान है भागवतम में। तो जब उनको लेके गए तो यमदूत बड़े परेशान हो गए, पिट के गए और यमराज जी के पास गए और वहां जाके अपना यामपास दंड एक यामपास होता है जिसमें बांध के ले जाते हो, वो फेंक दिया। कह रहे ये लो यमराज जी, आज से पकड़ो अपनी नौकरी, हमें नहीं करनी तुम्हारी नौकरी। यमराज जी ने बोला भैया ऐसा क्या हो गया? कहते आपकी नौकरी कैसी नौकरी? ये आपने हमें जो कार्य दिया था, आपने कभी ये नहीं बताया कि आपसे भी ऊपर बढ़ के कोई है। उन्होंने बोला कैसे बढ़ के कोई है मतलब? तब उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था और हमने ये सब किया, लेकिन इतना सब करने के बाद भी हुआ क्या, वो हमारी पिटाई हो गई। तो यमराज जी ने पूछा कि क्या क्या हुआ था? उन्होंने बोला ऐसे ऐसे उसने नारायण बोला था। तो जब यमराज जी ने सुना है भगवान, उन्होंने मेरे भगवान का नाम बोला था, तो उन्होंने बोला शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। यमदूतों ने बोला चुप हो जाओ क्यों? कह रही है अगर नरक में किसी ने सुन लिया ना कि भगवान के नाम लेने से कल्याण हो जाता है तो क्या करेंगे, उनकी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन जो नरक में जो रहता है ना, उसकी इतनी बुद्धि नहीं रहती, उसको इतना स्मरण नहीं रहता। क्यों? जिस व्यक्ति ने जीवन भर भगवान का नाम नहीं किया तो नरक में जाके क्या नाम करेगा? उसको वहीं जाके वही जो अपनी दुनियादारी संसार याद आएगा और कुछ भी याद नहीं आएगा, है ना। इसलिए वहाँ बड़े वो कष्ट भोग करते हैं। तो यमराज जी को पूछा फिर यमदूतों ने कि महाराज जी आप हमें बताओ कि किसको लाना है किसको नहीं लाना। तो यहाँ पे यमदूत बताते हैं कि जिसके पास मुख में भगवान का नाम हो, मतलब जो भगवान का नाम उच्चारण करता हो, जप करता हो, एक उसको मत लाना। दूसरा, जिसके मस्तक में उर्धपुंड तिलक हो, उर्धपुंडी वैष्णव तिलक, है ना, उसको मत लाना। तीसरा, जिसके गले में कंठी तुलसी की माला होगी, उस व्यक्ति को कभी मत लाना। इन 3 व्यक्तियों को कभी स्पर्श मत करना। ये किसका आदेश है? स्वयं यमराज जी का। उन 3 चीजों से धारण किए हुए व्यक्ति को कभी यमराज भी उनकी तरफ दृष्टि नहीं करते। ये स्वयं यमराज जी ने बोला है इनको यमदूतों को, इन 3 व्यक्तियों को कभी मेरे पास जीवन में मत लाना। इतनी महिमा तिलक की। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? प्रतिदिन तिलक को धारण करना चाहिए। इसलिए तिलक आप देखोगे अलग अलग वृंदावन में जाओगे, तिलक अलग अलग आपको दिखने को मिल जाएंगे। तो हम कौन सा तिलक लगाएं? कहते हैं जिस परंपरा में आप हो हमें उसी परंपरा का तिलक लगाना चाहिए, है ना। जिस परंपरा में, गुरु परंपरा में हमें उसी परंपरा में तिलक लगाना चाहिए। मैं आपके साथ एक फोटो शेयर करूंगा। उस फोटो के अंदर हमारे 4 संप्रदाय, मतलब जो अभी जगत में 4 प्रमाणिक संप्रदाय है, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और चतुर्संग संप्रदाय, ये 4 संप्रदाय ही प्रमाणिक है। और चारों के जो तिलक है वो उर्धपुंड है, मतलब सब ऐसा ही नहीं है, इसी प्रकार से नहीं है, पर जो हमारा है ये गौड़ीय वैष्णव तिलक है, ये गौड़ीय वैष्णव तिलक है। इसी तिलक को भगवान धारण करते हैं, इसी तिलक को महाप्रभु जी ने धारण किया, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसी तिलक को धारण करते हैं। अब ये तिलक आया कहाँ से? प्रश्न उठता है ना, ये तिलक आया कहाँ से? ये जो हम अभी चंदन लगा रहे हैं, गोपी चंदन, ये कौन सी फैक्ट्री में बनता है? इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से है? इसकी एक्सपायरी डेट क्या है? ये भी तो पता होना चाहिए। तो एक बार एक अंग्रेज आया वृंदावन में, उसने वृंदावन में आके पूछा कि भैया ये गोपी चंदन देना। तो पूछा कि इसकी एक्सपायरी क्या है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, मतलब कब तक चलेगा। तो जो ब्रजवासी थे उन्होंने गोपी चंदन देते हुए अंग्रेज को बोला भैया ये लो गोपी चंदन, इसकी तो एक्सपायरी का पता नहीं, लेकिन हाँ इसको लगाने से तेरी एक्सपायरी जरूर बढ़ जाएगी, ये लगाने से तेरी एक्सपायरी जरूर बढ़ जाएगी, है ना। तो ये चंदन क्या है, ये तो साधारण नहीं है, इसको लगाने से हमारी एक्सपायरी बढ़ जाएगी। ये गोपी चंदन क्या है, ये आपको कहाँ मिलेगा? ये सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह मिलता है, कि किसी फैक्ट्री में, दुकान में, अमेजोन में और किसी प्रकार बिग बास्केट में, ये कहीं भी आपको शॉप पे नहीं मिलेगा। ये मिलता है गोपी चंदन सिर्फ और सिर्फ द्वारका में। द्वारका में जो गोपियों का कुंड है ये उसी के अंदर मिलता है। कैसे मिलता है, इसके पीछे बड़ी सुंदर कथा आती है। एक बार स्वयं नारद जी भगवान के पास आए और भगवान के पास आके उन्होंने बोला कि भगवान मैं जानना चाहता हूँ कि आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है। भगवान ने कहा देखो आज मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, मुझे बड़ा बुखार है, मेरे सर में बड़ा दर्द है, तो मैं आज आपको नहीं बता सकता। नारद जी ने कहा फिर बताओ क्या करूँ। क्योंकि नारद जी को बोला, भगवान ने, देखो लीला कर रहे भगवान, क्या भगवान को भी सर दर्द होगा क्या है? भगवान को टेंशन होगी क्या कि बीजेपी को वोट कमा दे? भगवान को टेंशन हो रही है क्या? नहीं। तो भगवान क्या करते हैं कभी कभी इस प्रकार लीला करते हैं। तो लीला के लिए किसको चुनते हैं? नारद जी को चुनते हैं। उन्होंने नारद जी को बुलाया और नारद जी को बोला देखो
आप एक काम करो, मेरे लिए आप ऐसी व्यवस्था करो कि मेरा ये जो बुखार है, ये सर दर्द ठीक हो जाए। तो नारद जी ने पूछा बताओ क्या करना है। तो भगवान ने कहा एक काम करो, जो मेरा सबसे प्रिय भक्त हो उसकी चरणों की धूली ले आओ। उस चरणों की धूली से जब मैं स्नान करूंगा, स्नान करने मात्र से क्या होगा, मेरा ये जो सर दर्द बुखार ठीक हो जाएगा। नारद जी ने कहा बस इतनी सी बात, अभी गया आप चुटकी बजा के अभी लाया। तो जो द्वारका की महिषियां थी 16,108 पटरानियां, उनसे बोला नारद जी ने कि देखो भगवान कैसी तबीयत खराब है, और उनको जो गोपी, जो उनकी पत्नी अपने चरण धूली देगी, वो उनके स्नान करके उनका क्या होगा, ये बीमारी ठीक हो जाएगी। और जब इस प्रकार से बोला तो सारी की सारी रानियां पीछे हट गई। 16,108 पटरानियां, एक भी आगे नहीं आई। नारद जी ने बोला क्या हो गया? कह रहे अरे नारद जी अब कैसी बात करते हो, पागल हो गए हो क्या? हम अपने चरण की धूल किसको देंगे? भगवान ठाकुर जी को देंगे। आप पागल हो गए कि हमें नरक ले जाओगे क्या? नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। अरे जो हमारे भगवान है, जो हमारे पति हैं, उनके चरणों, उनके मस्तक में हम पैरों की धूल डालेंगे? नारद जी आप हाथ जोड़े, आप कहीं और जाओ। नारद जी ने कहा भैया ये तो काम ही नहीं बनाया, मैं तो भगवान को बोल के गया था अभी लेके आया। नारद जी पूरे ब्रह्मांड में घूम गए, सब जगह घूम गए, लेकिन कोई उनको ऐसा नहीं मिला जो ये बोल दे अच्छा कि मैं भगवान को, ठाकुर जी को अपनी चरणों की धूल दूंगा। कोई एक व्यक्ति नहीं मिला। नारद जी सर लटका के बड़े टेंशन में वापस आ गए। भगवान ने पूछा क्या हुआ? उन्होंने बताया कि प्रभु मुझे इस संसार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो आपके मस्तक में अपनी चरणों की धूल डाल दे। सब ये कह रहे हैं भैया हमें घोर नरक में नहीं जाना, हमें पाप नहीं करना, हम इतने बड़े ऐसे नहीं है कि ठाकुर जी के मस्तक में अपने चरणों की धूल डालें। इस सब ने मना कर दिया। भगवान ने कहा तुम सब जगह गए? कह रहे हाँ प्रभु हम सब जगह गए, सब जगह की टिकट कटाई थी मैंने, देखो मेरे पास पासपोर्ट वीजा भी, सब जगह गया था। भगवान ने कहा भैया तुम सब जगह गए थे, तुम इंडिया के अंदर वृंदावन तो गए नहीं? कह रहे हाँ प्रभु वृंदावन में नहीं गया। कहते क्यों? अरे वहां क्या जाना था, वहां तो क्या है, वो गोपियां है, गोबर कंडा बिनने वाली, दधी मंथन करने वाली, वो गुजरिया, वो क्या जाने है, वो क्या जाने, इसलिए नहीं गया मैं वहाँ। भगवान ने कहा भगवान वही तो जाना था, जाओ एक बार तुम जाओ, वहां जाओ और वहां जाके गोपियों से भी बात करो। नारद जी ने कहा ठीक है भैया, जब ऐसी बात है तो एक बार मैं वृंदावन से जाके देखता हूँ। नारद जी वैकुंठ से कहाँ पहुंच गए? द्वारका से पहुंच गए वृंदावन। जब वृंदावन की फ्लाइट उतरी नारद जी की, तो वहां उतर के गोपियों के पास गए। तो गोपियों ने देखा अरे नारद जी आए, सबके सब उनको प्रणाम करने लगी नारद जी को प्रणाम करने लगे। और बोला नारद जी को कि नारद जी कैसे आना हुआ? नारद जी ने बोला मैं अभी द्वारका से आ रहा हूँ। जैसे ही ये बात सुनी गोपियों ने कि नारद जी द्वारका से आ रहे, सारी गोपियां बड़ी प्रसन्न हो गई और पूछने लगी क्या आपने हमारे ठाकुर जी को देखा? आपने हमारे ठाकुर जी को देखा? कैसे हमारे ठाकुर जी? अरे उनका स्वास्थ्य तो ठीक है, वो अच्छे से तो है, उनका स्वास्थ्य तो ठीक है। नारद जी ने कहा नहीं भैया उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। गोपियां बड़ी विचलित हो गई कि नारद जी आप कैसी बात कर रहे हो, क्या हो गया हमारे ठाकुर जी को? उन्होंने बोला उनको बड़ा फीवर है, उनके सर में बड़ा दर्द है। गोपियों ने कहा कि बताओ हम क्या कर सकती हैं, कोई उपाय है, कोई औषधि है? नारद जी ने कहा एक औषधि तो है, पर मैं क्या बोलूं तुम लोगों से? गोपियों ने कहा नहीं नहीं बोलो तुम। नारद जी ने कहा कि अगर कोई गोपी, अगर कोई भगवान का भक्त अपने चरण की धूल निकाल के और भगवान को दे दे और भगवान उसे स्नान करे, तो भगवान का जो दुख दर्द है वो ठीक हो जाएगा। इतनी देर में नारद जी बोल ही रहे थे, हुआ क्या, बोलते के साथ ही नारद जी ने देखा सारी गोपियों ने एक चद्दर बिछाई, अपना जो पल्लू होता है वो बिछाया और अपने पैर रगड़ने लगी। नारद जी ने बोला कि क्या कर रहे? अरे तुमने तो बोला कि ठाकुर जी को अगर कोई चरणों की धूल दे दे तो ठाकुर जी ठीक हो जाएंगे। तो नारद जी ने कहा अरे गोपियों सच में तुम ना देहाती हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम गोबर बीन के, गोबर कंडे बीन के तुम्हारे बुद्धि में भी गोबर घुस गया है। अरे तुम्हें नहीं पता वो कौन है? अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान कृष्ण, और तुम इतनी गोपियां उनको अपने चरणों की धूली दोगी? अरे नरक में भी तुम्हें जगह नहीं मिलेगी, जीवन भर नरक में सड़ोगे। गोपियों ने कहा कि नारद जी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, हमारे ठाकुर जी सही रहे, उनकी प्रसन्नता के लिए हम आजीवन नरक में रहने हमें मंजूर है, लेकिन हमारे जो ठाकुर जी हैं वो सही होने चाहिए।
है ना, हम उनका दुख नहीं देख सकती, चाहे हमें जीवन भर नरक में रहना पड़े, नरक में सड़ना पड़े, लेकिन हम अपने ठाकुर जी को ऐसी अवस्था में नहीं देख सकते। तुम क्या करो, ये लो पोटली लो और एक गठरी बनाई। किसकी गठरी बनाई? चरण धूलि की, और नारद जी के सर पे रख दी, लो जाओ जल्दी जाओ जल्दी। नारद जी बड़े आश्चर्य में कि गोपियों की क्या महिमा, कि गोपियां, मेरे को जो चरण धूलि किसी ने नहीं दी, इन गोपियों ने दे दी। और लेके सीधा पहुंचे द्वारका। द्वारका पहुंचते भगवान को बोला कि भगवान आप सच कहते थे कि कोई आपकी इस प्रकार की बातों को नहीं सुन सकता, लेकिन जो गोपियां थी ना, इन्होंने क्या किया, ये बोरा भर भर के, अपनी इतना थैला भर भर के मेरे पास क्या रख दिया, तो सब के सब मुझे दे दिया। तो बोला जाओ भगवान को स्नान करो। भगवान ने कहा जल्दी से क्या करो, मेरे स्नान की व्यवस्था करो। सारी की सारी रानियां पटरानी आ गई, और भगवान का क्या किया, बड़ा सुंदर उससे स्नान कराया गया। जब स्नान कराया गया ठाकुर जी का, वो ब्रज, एक तो कहाँ की रज है, ब्रज रज है ना, गोपियों की चरण रज। उस चरण रज को भी क्या किया उन्होंने, वहां पे जब स्नान किया तो वहीं उनका एक कुंड बन गया, एक पौंड, एक तालाब बन गया। अब भगवान ने बोला अब मैं स्वस्थ हूँ। तो सब नारद जी ने पूछा कि प्रभु मैं जानना चाहता हूँ कि आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है। तो भगवान नारद जी लीला कर रहे हैं सभी गोपियों के सामने, जो वहाँ एक 16,108 पटरानियों के सामने। नारद जी ने कहा देखो, मेरी वास्तव में जो सबसे मेरी प्रिय है ना, ये गोपियां हैं, जिनको ये नरक जाने के लिए तैयार है, लेकिन मेरा दुख नहीं सहन कर सकती, कि यही मुझे वास्तव में प्रेम करती है, यही मेरी सबसे प्रिय भक्त है। तो नारद जी ने बोला, नारद जी ने कहा अच्छा मैं, नारद जी ने को बोला, भगवान ने बोला अच्छा नारद जी आप भी तो मेरे भक्त थे, आप चाहते तो आप भी तो मुझे अपने चरण की धूली दे सकते थे। नारद जी ने भी मस्तक नीचे कर लिया, और जब गोपियों के उनकी 16,108 पटरानी की तरफ देखा तो सबने अपने सिर झुका लिए और सोचने लगे कि वास्तव में जो भगवान की जो भक्त है, जो भगवान से वास्तव में सच्चा प्रेम करती है, कौन है, ये गोपियां है। ठीक है, तो उन्हीं गोपियों की चरण रज से जो भगवान अपने मस्तक पे धारण करते हैं, आप देखना भगवान कृष्ण भी ये ऊर्ध्वपुंड तिलक धारण करते हैं। भगवान का तिलक भी ऐसा होगा, राम जी का तिलक भी ऐसा होगा, विष्णु का भी ऐसा ही होगा, नारायण का ऐसा होगा, नरसिंह का ऐसा होगा, सबके तिलक ऊपर होंगे, ये सबके तिलक होंगे। जब भगवान ये तिलक धारण कर रहे हैं, भगवान को किसी प्रकार का भी संकोच नहीं, तो हमें किस प्रकार का संकोच है, हमें किस प्रकार की शर्म है। ये जो तिलक है, जिस तिलक को लगाने से बताया गया कि अगर हमारी कभी मृत्यु हो गई, हमें एक दिन तो मरना है, सबको तो जाना है शरीर छोड़ के। जिस दिन, अब कुछ लोग इस बात को ये भी सोचते हैं कि नहीं नहीं हम तो बुढ़ापे में तिलक लगा लेंगे जब मरेंगे। तो क्या किसी के पास गारंटी कार्ड है, आपके पास आपकी एक्सपायरी कार्ड है कि मैं भैया 55 में मरूंगी, मैं 21 में मरूंगी, 50 में मरूंगी, मैं 100 साल की बुढ़िया मरूंगी और 100 साल का बुढ़ा मरूंगा? कोई गारंटी कार्ड है आपके पास? कि हम सोचते हैं कि बाद में तिलक लगा लेंगे? ये भैया अपने आप को धोखा दे रहे हो। इसलिए पूर्णम यतेत न पतेत, जब हमें पता चले तब से ही हमें तिलक लगाना चाहिए, है ना। तिलक लगाने से ऐसा है कि अगर तिलक लगाए हुए हमारा शरीर छूट गया तो हमारा कभी पतन नहीं होगा, निम्न योनियों में हमें नहीं जाना पड़ेगा। हमारी क्या होगी, ऊर्ध्व गति होगी, हमारी ऊर्ध्व गति होगी, तभी हमें निम्न योनियों में नहीं जाना पड़ेगा। एक वृंदावन के संत थे, सच्ची घटना सुनो। वृंदावन के संत थे, वो हमेशा तिलक करते थे। नियम है कि कम से कम 3 बार तो तिलक करना चाहिए, मॉर्निंग में, दिन में और संध्या के समय। 3 समय क्यों? जब हम त्रिसंध्या करते हैं, अपनी आह्निक करते हैं, तब हमें तिलक करना चाहिए। अगर किसी ने मॉर्निंग में किया है, दिन में है तो चल जाएगा, है ना। अगर हम शाम को स्नान कर रहे हैं तो 2 बार कर सकते हैं, सुबह और शाम को। तो जो वो थे वृंदावन के जो भक्त थे, वो एक दिन क्या किया, उन्होंने रात को, एक दूसरे भक्त ने देखा कि रात को 12-1 बजे तो तिलक कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला रात को 12-1 बजे, अपना टाइम देखा, ये 12-1 बजे तिलक क्यों कर रही है? और बड़ा छोटी सी लाइट जला के, टॉर्च जला के, वृंदावन में तब लाइट होती नहीं थी, ऐसे तो टॉर्च जला के तिलक कर रही है। तो किसी संत ने पूछ लिया कि महाराज जी आप इतनी रात को तिलक क्यों कर रहे हो? कह रहे मैं अभी ना बाथरूम गया था और वहां मैंने शीशे में देखा कि मेरा तिलक नहीं है, मेरा तिलक नहीं है, इसलिए मैंने कहा तिलक करके हो जाऊंगा। तो उन्होंने कहा अरे महाराज जी आप भी कैसे हो, सुबह उठ के नहा धो के तिलक कर लेते, है ना, सुबह उठ के। तो उन्होंने कहा देखो महाराज जी, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, है ना, लेकिन मैंने संतों से सुना है कि
अगर हमारे मस्तक में तिलक लगा हुआ है और कभी हमारी मृत्यु हो जाए तो हम क्या आएंगे, सीधा भगवत प्रेम हमें प्राप्त होगा, भगवत धाम प्राप्त होगा, हमारा कभी पतन नहीं होगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मुझे तो पता नहीं मैं कब मरूंगा कब जीऊंगा, इसलिए मुझे जब अवसर मिलता है, जब मैं देखता हूँ मेरे मस्तक में तिलक नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इस तिलक को धारण कर लेता हूँ। ये तिलक की महिमा है ना। तो संत थे, जब उनका शरीर छूटा उन्होंने तिलक ही लगाया हुआ ऐसी संत की महिमा। इसलिए आप देखना, जो तिलक है, जब आप तिलक लगाओगे, आपके घर में हो सकता है कि आपको बोले अरे ये क्या लगा लिया, जगत वाले बोलेंगे, अड़ोसी पड़ोसी बोलेंगे, रिश्तेदार बोलेंगे, ऑफिस वाले बोलेंगे, है ना। अभी आप देखोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है दिल्ली की, उसके अंदर इस्कॉन के जो सारे भक्त हैं, गौड़ी मठ के जो सारे भक्त हैं, अन्य अन्य रामानुज संप्रदाय के, श्री संप्रदाय के सारे बच्चे, सारे लड़के लड़कियां, यंग, सब तिलक लगा के जाते हैं और सब बढ़िया सुंदर तिलक लगा के जाते हैं। कोई कोई उनको शर्म नहीं। किस बात की शर्म? इसके कई बेनिफिट है। जब हम तिलक लगा के जाते हैं, कि तिलक हम द्वादश अपने शरीर में द्वादश जगह लगाते हैं, अलग अलग मंत्रों के साथ। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 तिलक हम द्वादश तिलक को धारण करते हैं शरीर में। ये कवच धारण के, मैं आपको एक फोटो भेजूंगा, उसमें आप देखोगे कि 12 शरीर के कहाँ अंगों में किस प्रकार तिलक किया जाता है। ये तिलक जो किया जाता है, द्वादश तिलक, ये हमारा कवच है। जिसने कवच धारण कर लिया ना, उसके ऊपर कभी विपत्ति नहीं आ सकती। हमारे गुरुदेव नोएडा के अंदर पास में एक जगह है दिल्ली में, न्यू अशोक नगर में, एक बार कथा करने गए थे। जब वहाँ कथा करने गए तो वहाँ गुरुदेव ने तिलक की महिमा बताई कि सबको ही तिलक करना चाहिए। तो एक माता जी ने अपनी छोटी सी बच्ची को, 3-4 साल की बच्ची थी, उसको तिलक किया। और कैसे तिलक किया? 12 अंगों में तिलक लगाया, मस्तक में, हाथ में, नाभि में, पेट में, कंठ में, 12 जगह तिलक लगाया जाता है, जैसे आप फोटो देख लो स्क्रीन पे। तो जब 12 जगह तिलक लगाया तो माता जी अपने बच्चे के साथ बालकोनी में खड़ी थी, और अचानक क्या हुआ, माता जी से बच्चा वो छूट गया। 5वीं मंजिल से वो बच्चा नीचे गिर गया, 5th फ्लोर से। माता जी ने नीचे भी नहीं देखा, झुक के, मेरा बेटा, मेरी बेटी नीचे गिर गई, क्या हुआ, मर गई, टुकड़े हो गए, सर फट गया, उसने कुछ नहीं देखा होगा, वही बेहोश हो गई। जब पति ने देखा पत्नी गिर गई, तो पति आया तो देखा बच्चा भी नहीं है, उसने इशारा किया कि बच्चा तो नीचे गिर गया। पति और पत्नी जब नीचे दौड़ते हुए आए, तो नीचे जो बच्ची थी ना, वो मिट्टी में खेल रही। उसके बच्ची के हाथ पैर सब जगह देखा, उसे फटाफट डॉक्टर के पास ले गए कि इसका कहीं पे फ्रैक्चर हो गया हो, कुछ हो गया हो, दिमाग में लग गई हो, रो ना रही हो। उसको जब डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर कह रहे क्या हुआ, ऐसे तो कुछ भी नहीं हुआ, इसमें तो शरीर में खरोच तक नहीं है। वो भी बड़े आश्चर्य में। फिर उन्होंने आके समझा के समय में गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव हमारे साथ ऐसा हुआ। गुरुदेव ने कहा ये तिलक कोई साधारण नहीं है, ये कवच है, हमारी प्रोटेक्शन है, ये हमें हर नेगेटिविटी से बचाता है। जिन लोगों को भय लगा रहता है ना कि हमारे पर कोई ऊपरी हवा लग जाए, कोई काला जादू, कोई ब्लैक मैजिक कर दे, कोई हमारे अहित कर दे, किसी प्रकार का टोना टोटका कर दे, तो जो व्यक्ति तिलक धारण करता है उसको इस प्रकार का कोई टोना टोटका, ब्लैक मैजिक, जादू वादू, ऊपरी हवा कोई भी असर नहीं करती, कोई भी नहीं। वो कैसे कैसे करेगी? जैसे आप शीशे पे टॉर्च मारो, तो टॉर्च करने से क्या होगा, शीशे से वो रिफ्लेक्ट क्या करती है, वो रोशनी उल्टा वापस चली जाती है। ठीक उसी प्रकार अगर आपने तिलक धारण किया, द्वादश तिलक, आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी, कोई नेगेटिव ऊर्जा फेंके, इस प्रकार कोई गलत आपके ऊपर करेगा, तो उल्टा उसके ऊपर लग जाएगा, उल्टा उसका नाश हो जाएगा, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तिलक की ऐसी महिमा है ना। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, तिलक लगाने में बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी चाहिए। ये साक्षात विष्णु मंदिर बताया गया। जब हम इस विष्णु मंदिर को धारण करते हैं तो होता क्या है कि जो हमारा दर्शन करेगा, जिस व्यक्ति ने हमारा दर्शन किया, उसको भी ठाकुर जी के दर्शन करने का फल प्राप्त होगा। इसलिए अगर घर में आप अकेले भक्त हो, आपके घर में कोई आपको नहीं मानता है ना, आपके घर वाले भक्ति भजन नहीं करते, तो आप कम से कम उनके कल्याण के लिए तिलक लगाओ। क्यों? वो तो मंदिर जा नहीं रहे, वो तो ठाकुर जी के दर्शन कर नहीं रहे। कम से कम अगर वो आपका दर्शन कर रहे हैं, आपके तिलक का दर्शन कर रहे हैं, कम से कम उनकी सुकृति बनेगी, उन्हें भगवत दर्शन करने का फल प्राप्त होगा, उनका भी कल्याण होगा। इसलिए आपका भी कल्याण और आपके परिवार वालों का भी कल्याण, है ना। इसलिए इस तिलक को लगाने में हमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, है ना। शर्म तो उनको आनी चाहिए जो आप देखो रोड में खड़े होकर लोग सिगरेट पी रहे,
दुकानों के बाहर खड़े होके शराब पी रहे, कोई शर्म नहीं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पार्क में घूम रहे, है ना, हाथ पकड़ पकड़ के। जब भैया उन्हें शर्म नहीं, हम पे क्या कर रहे हैं, भगवान का तिलक लगा रहे हैं, तिलक तान के, है ना। ये किसका तिलक है, हमने भगवान कृष्ण के चरणों को धारण किया है। ये ऐसा उत्साह हमारे अंदर होना चाहिए, और बहुत सारे भक्तों के अंदर है। हम जब ऑफिस टाइम में हमने कभी ऐसा नहीं किया, बिल्कुल रोज तिलक ला के जाते थे, और जो हमें देखता था एक ही चीज बोलता था, प्रभु जी राधे राधे। क्यों? अब उनकी भी सुकृति बन रही है, हमारा तिलक देख के उनके मुख से ये नहीं निकल रहा, हमारा नाम निकल रहा है कि अरे संजय इधर नहीं, अरे राधे राधे, अरे प्रभु जी, है ना। और वो रिस्पेक्ट से, बिल्कुल रिस्पेक्ट देते थे हमें। अगर आपका कोई काम ना बन रहा हो ना, मैं एक बार बैंक में गया था, मेरे बैंक में हुआ क्या था कि कुछ अमाउंट आया था, उसकी वजह से मेरे बैंक में मेरी पेमेंट रुक गई, और मैं बैंक में फ़ोन करके एक परेशान कस्टमर केयर को, और मैं बैंक चला गया। और जब मैं बैंक गया तो मैं घर की मतलब धोती कुर्ता पहन के तिलक लगा के गया था, तो मैं लाइन में लग गया। तो जो बैंक का जो मैनेजर था ना, उसने मुझे अपने पियोन से बोला कि इनको बुला के लाओ, पंडित जी को। पंडित जी बोलते हैं, मुझे क्या पता हम प्रभु जी ऐसे, पंडित जी को बुला के लाओ। उन्होंने बोला पंडित जी मैनेजर जी बुला रहे हैं। मैं गया, कह रहे आपका क्या काम है, मैंने कहा ऐसे, कह रहे बैठो, कह रहे क्या पियोगे, पानी पियोगे, चाय, मैंने कहा नहीं हम चाय तो पीते नहीं। उसने बोला ये कि वो बुलाया किसी को, कह रहे इनका काम कराओ पहले फटाफट। मतलब मैं लाइन में भी नहीं लगा, मेरे को मैनेजर ने अपने ऑफिस में बिठाया और बैठा के मेरा सारा काम भी कराया, और मैंने उसको 2-4 हरी कथा भी सुनाई, बड़ा खुश हुआ है, बड़ा खुश हुआ। फिर मैंने कहा मैं आपके लिए कुछ भेजूंगा, फिर मैंने उसके लिए छोटा सा ग्रंथ भी भेजा, है ना। ये क्या है, आपके जीवन में सारे काम बनेंगे। मैंने क्या किया, मैंने कुछ अलग से किया, बस मैंने भगवान के चरणों को अपने मस्तक में धारण किया। मैं किसका हो गया, भगवान का। मेरी जिम्मेदारी किसकी, भगवान की। मुझे कौन देखेगा, भगवान। अगर कोई लड़की तिलक लगा के जा रही है ना, कोई लड़का उसको कुदृष्टि नहीं डालेगा। आप देखना, जैसे कोई किसी पे कुदृष्टि डालता है तो कोई लड़का कुदृष्टि भी ना लगेगा, नहीं भैया भगवान के भक्त है ना, भगवान हमारा नाश कर देंगे। कोई आपके कुदृष्टि भी नहीं डालेगा इस प्रकार से कि भैया ये तो भगवान की भक्त है। इसलिए तिलक की बड़ी महिमा। हमारी एक माता जी बता रही थी कि हमारे ग्रुप में एक आनंदिनी दासी है, उनका बेटा है। जब मैं कथा बता रहा था तो उन्होंने अपने बेटे को भी तिलक लगाया, और वही कथा में उन्होंने एक दिन बताया कि उनका बेटा आइसक्रीम लेने के लिए 10 रुपये आया कि मम्मा मुझे 10 रुपये तो मैं आइसक्रीम लेने जा रहा हूँ। बड़ा चंचल है, बड़ा शरारती बच्चा है वो, हमने भी देखा उसको। और वो क्या किया, उसने 10 रुपये का नोट पकड़ा और दौड़ने लगा। उसने ये नहीं देखा गाड़ी आ रही नहीं आ रही, और एक बाइक वाला इतनी तेज उसको टक्कर मारी, वो कहीं ऊंचा उछला और आगे जाके गिर गया। और उसकी मम्मी ने कहा आज उसके हाथ पैर टूट गए हैं, आज इसके हाथ पैर टूट गए। और वो दौड़ती हुई जब बच्चे के पास गई, उससे पहले बच्चा खड़ा हुआ, अपने कपड़े झाड़े, 10 रुपये उठाए और आइसक्रीम की दुकान में खोल दिया। फिर मम्मी हैरान, ये क्या हो गया भैया। पूछा कहीं लगी देव तेरे, कहीं लगी, कह रहे नहीं कहीं नहीं लगी। तो क्या हुआ, ऐसा क्या कवच था, क्या प्रोटेक्शन थी, तो वो क्या था, तिलक की नहीं भैया। इसलिए तिलक कोई साधारण नहीं है, इतनी महिमा है। हमारे पास तो समय होता नहीं, 30 मिनट के अंदर मैं क्या कथा बताऊं, है ना। मैं भी बताना चाहता हूँ, 3-4 दिन तक मैं लगातार तिलक की महिमा बता सकता हूँ। इतनी तिलक की महिमा है, इतनी तिलक की। इसलिए बच्चे जो लोग तिलक लगाते हैं ना, साइंस क्या कहता है, ये होता है हमारा आज्ञा चक्र। इस पे जब हम तिलक करते हैं, जिसको वो करते हैं, प्रेस करते हैं, तो हमारी सारी इंद्रियां इस पर कंट्रोल हो जाती है। जो हमारी सारी शरीर की जो सारी नसें हैं, वो यहीं से कंट्रोल होती है। इसी को बोलते हैं आज्ञा चक्र। आप लोग देखना, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, अपने पागल खाने में सब लोगों को बोला सब पागलों को तिलक लगाओ। जब सब पागलों को तिलक लगाना शुरू किया, लगाते लगाते आधे पागल जो हाफ माइंड थे तो सब ठीक हो गए। जो हाफ माइंड कहते हैं ना, आधा पागल, सारे ठीक हो गए। क्यों ठीक हो गए, क्योंकि ये पे यहाँ पर आज्ञा चक्र होता है। इसको प्रेस करते करते हमारी बुद्धि शार्प होती है, बुद्धि तेज होती है। इसलिए बच्चों को बोला जाता है गुरुकुल के अंदर कि तिलक लगाओ। इसलिए बच्चों को प्रतिदिन तिलक लगाना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल डार्क लगाना है, मोटा मोटा लगाना है। आप हल्का सा भी तिलक लगा के मंत्र पढ़ के, यहाँ का जो मस्तक में तिलक लगाने का मंत्र है वो है ओम केशवाय नमः, है ना, ओम केशवाय नमः। इस प्रकार तिलक लगा के और तुलसी जी हल्का सा लगा दो। अपने द्वादश अंग में तिलक लगा के आप स्कूल जाओ, अपनी पढ़ाई करो, कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ, कोई किसी प्रकार की कोई विघ्न विपत्ति नहीं आएगी। बड़ी विपत्ति आपके आगे टकरा के शांत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लाखों करोड़ों लोग में आप अलग हो, आप कुछ स्पेशल हो, है ना। आप क्यों, आपने जो ऐसी चीज धारण की है जो और लोगों ने धारण नहीं की, है ना। इसलिए हम बड़े भाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली हो।
ये तिलक की महिमा हमें जानने को मिली। आप देखना सारे देवी देवता, भगवान, सभी लोग ये तिलक को धारण करते हैं। जब भगवान धारण कर रहे हैं, भगवान को धारण करने में शर्म नहीं, तो हम क्या भगवान से बड़े हो गए? नहीं, है ना? इसलिए हमें तिलक का बड़ा बेनिफिट मिलेगा, बड़ा फल मिलेगा। इसलिए सभी लोगों को तिलक धारण करना चाहिए। तिलक लगाने की विधि है, हम लोग आपको बताएंगे। ठीक है।